निशाना भी नहीं चूका। इतना अचानक से हुआ पता भी नहीं चला, लेकिन झंडे के पास तो कोई नहीं था। अब समझ आया, ये कारासुमा सेंसे के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था। सेल्फ डिफेंस फोर्स कैमो का इस्तेमाल करने वाला इकलौता, और वो सही मौके पर वार करने का इंतजार कर रहा था। नहीं छोड़ूंगा। उसके इन्हीं पैंतरों की वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। अब हम आमने सामने लड़ने वाले हैं, तो आओ इस खेल को खत्म करें नागिसा। तो अब सब नागिसा और कर्मा पर डिपेंड करता है। नागिसा का इस तरह कारासुमा के पीछे छिपकर वार करने की चाल काफी अच्छी थी। खिलाड़ियों की नजर में रेफरी का होना ना होना एक बराबर है। नगीसा कुन ने रेफरी के साथ जुड़कर खुद को कर्मा कुन की नजरों से दूर रखा और तब तक इंतजार किया जब तक वो ज्यादा लोगों को ना मारे। एक प्रोफेशनल हत्यारे की सारी काबिलियत है उसमें। अब मुझे जानना है कि कर्मा कुन कैसे इसका जवाब देगा। रेगुलर स्कूल ग्रेड से इनकी तुलना करने पर इसने नागिसा कुन को हर चीज में हराकर पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस सब के बाद उसे एहसास हो गया जब इस असैसिनेशन क्लास में दुश्मनों की बात आती है, कर्मा कुन का सबसे बड़ा दुश्मन नागिसा कुन है, जिसे उसने दोस्त माना है। पहली चाल तो ये चल चुका है। सुनो नागिसा, बंदूक नीचे रखो और बाहर आओ। हम इस छुरी से सब सुलझा लेंगे। नागिसा, ये क्या बेवकूफी है? वो खुद तुम्हारे पास आ रहा है, मारो ना। मुझे लगता नहीं वो गोली चलाएगा। हाँ? वो कर्मा, वो जरूर घटिया पैंतरे आजमाता रहता है। अगर मैं चुनौती को नजरअंदाज कर दूं और बिना किसी उकसावे की उसे गोली मार दूं, तो रेड टीम को जिस तरह से हार मिलेगी वो उसे झेल नहीं पाएगा, और वो ये अच्छी तरह जानता है। अगर मैं चाहता हूं कि हर कोई कुरो सेंसे को बचाने के लिए राजी हो, तो मुझे इसे अपने तरीके से समझना होगा। मेरे पास नजदीकी मुकाबले में उससे मुकाबला करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नागिसा, ये लोग मारपीट पर उतर आएंगे क्या? नगीसा चाहता है कि कोई और उसे समझे या ना समझे, पर कर्मा उसे समझे और उसका साथ दे। चलो ना, थोड़ा करीब से देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर पता नहीं क्यों अभी मैं उसे मारना नहीं चाह रही, लेकिन पूरे जोश के साथ एक काबिल ओपोनेंट का सामना करने से मेरे हाथों में अभी भी वो एहसास मौजूद है जब मैंने रिंका पर हमला किया था। क्या मुझे कुरो सेंसे को मारकर भी ऐसा लगेगा? क्या मुसीबत है, ये अपनी एक राय बना ही नहीं पा रहा है। मान लो कि कैमो काम करना बंद कर दे, तो क्या हम लड़ाई के बीच घुटने टेक देंगे? कुछ लोगों ने ऐसी ताकत दिखाई जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जैसे कि तुमने और कयानो और मिमुरा और कांजिकी ने। और हम में से कुछ लोग हैं वैसे ही जोश में जंग लड़ रहे थे जैसा कि हमने सोचा था। कुछ लोगों ने अगली बार बेहतर लड़ने की सीख सीखी इस जंग से, और कुछ लोग गैर जिम्मेदार दिखने वाले लोग ज्यादा भरोसेमंद बन गए। हाँ ठीक है। जिसे हमने एक छोटा सा पागल लड़का समझा, वो एक कमाल का हत्यारा निकला।
और जिस लड़के को हम जीनियस समझते थे वो हमें बिना बताए कड़ी मेहनत कर रहा था। इनमें से जो भी जीतेगा मैं उसे इनाम दूंगा। इन सभी अलग अलग हुनर के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। पहले साल से ही मैं और कार्मा हम दोनों ही दोस्त की तरह हैं। ये क्या सेंसे? आखिर ये क्या हो रहा है? वाह, आकाबा ने पहले ही दूसरे साल की टेरिटरी में जगह बना ली। वो निडर था, जो चाहता वही करता, और फिर भी स्मार्ट था और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ठीक है, मैं अब बस आपकी इजाजत चाहता हूँ। अब मुझे आराम करना है। हा? अरे आकाबा ने, मुझे प्यास लगी है इसलिए जा रहा हूँ सेंसे। काश मैं भी ऐसा होता। मामूली जिंदगी जीते हुए मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ। हाँ, ये क्या? नाज़ोनी ने सोनिक निंजा डायरेक्ट किया है? क्या बात है! और ये आज ही रिलीज हो रही है। चलो साथ देखने चलें शियोटा। हाँ, इसलिए जब उसने मुझसे बात की तो मुझे बेहद खुशी हुई और हम साथ घूमने फिरने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। पहले साल के शुरुआत में ही हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, लेकिन हमारी दोस्ती लंबे समय तक टिक नहीं पाई। बहुत अच्छा लगता है। तुम कर्मा हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दोस्त को इतनी बेरहमी से पीटा? हाँ, ये तुम्हारा दोस्त है तो इसे कहो कि मारपीट की शुरुआत करोगे तो यही अंजाम होगा। बकवास! इसने मुझे ये कहा कि क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं, जरा फिर से कहोगे? वो सही चीज भी सुन नहीं पाया क्योंकि वो पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना कर पाऊंगा। मुझे लगा वो मेरे साथ रहकर बोर हो गया होगा और कुछ समय बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। हम फिर से पुराने क्लासमेट्स बन गए। इस पिद्दी से चूहे में मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत आ गई। वो उन लोगों में से एक है जो मेरे साथ बेखौफ होकर लड़ सकता है। लेकिन जब याद करता हूं तो मैंने पहले भी उससे दूरी बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय उसकी मौजूदगी ने मुझे परेशान कर दिया था। अरे, ये अचानक कहाँ चला गया? नागिसा, कहाँ हो तुम? उसके छूते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने वार किया हो। मैं यही हूँ कार्मा, क्या तुमने मुझे देखा ही नहीं? और उसके बाद मैं उसके साथ चौकन्ना रहने लगा। वो कोई ऐसा था जो किसी दिन मुझे नींद में मार सकता है। वो मेरे जैसा नहीं था, वो बहुत ईमानदार और नेक था, पर मेरे दिल में एक डर बैठ गया था। फिर भी मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। अगर वो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं उसे कुचल कर रख दूंगा, जो मैं कभी नहीं चाहता। पर बात यह है कि उसे क्लास में हराने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा डर मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और इससे पहले कि कुछ पता चलता हम अलग हो गए थे। अब पहली बार तीसरे साल में हम असैसिनेशन के एक ही लेवल पर खड़े हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। और हमें अपनी बात मनवाने के लिए जीतना जरूरी है। तुम्हें हारना ही होगा। नगीसा, जीतने की, सब कुछ हासिल करने की ख्वाहिश। जवान लड़कों में कुछ हासिल करने का जुनून होना आम बात है। तुम दोनों को मेरे बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए। इस सब का मकसद क्या है? पहले खुद से ये सवाल पूछो। चलो मारो। बचा लिया। उसकी टाइमिंग संभालने से वो किसी को हरा नहीं सकता। दोनों की पावर्स बिल्कुल अलग हैं। हाँ, अगर चाकू लग जाए तो जीत पक्की हो जाएगी, लेकिन कार्मा कुन की एक्टिव स्किल्स उसे रोक कर रखेगी। वही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, लेकिन नागिसा कुन भी कुछ कम नहीं। उसके पास एक और चाकू है। क्लैप्सटना की चाल के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ
कि कार्मा कुन को इस बात की खबर होगी। उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। दो हत्यारे, उनके हथियार और उनका तरीका एक दूसरे से मेल नहीं खाता। अब देखना है जीत किसे मिलती है। चैनल मत बदलिएगा। इसके हमले का सही जवाब नहीं दिया तो मेरी हार तो पक्की है। सही समय है। क्या बात है, उसने उसका चाकू भी फेंक दिया। अब मेरी बारी है। ये क्या, दोनों ने अपने हथियार गिरा दिए? लेकिन नगीसा के पास एक और है। दूसरा चाकू निकालने नहीं दूंगा। अगर कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार मार कर पूरा हाल कर दूंगा और आखिरी बार करके खेल खत्म कर दूंगा। बस इतना सा जोश। कार्मा नागिसा के हमलों को जानबूझकर झेल रहा है। लेकिन मानना होगा कि उसके हमले में दम तो है। आखिर वो पूरे 1 साल से ट्रेनिंग ले रहा है। कार्मा कुन एक लड़ाकू असैसिन है जो प्रोसेस को समझता है। सौदेबाजी, स्ट्रेटजी, अपने दुश्मन को कैसे हराना है, सब कुछ। और लड़ाई के बाद अकेले ही असैसिनेशन को अंजाम देगा वो। दूसरी ओर नागिसा कुन एक साफ दिल हत्यारा है। दिमाग शांत रख के हमले की तलाश कर रहा है जो उसे जीत की ओर ले जाएगा। कार्मा कुन वार सह रहा है क्योंकि वो एक तरह से नागिसा कुन को मौके देना चाहता है। अगर वो ऐसे जीत गया तो नागिसा कुन को भी हार माननी पड़ेगी जो वो नहीं चाहता। ये तो एक्स किक है। इस दाव के बाद ओपोनेंट को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलता। शायद मुझे ऐसा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा जहां तुम्हारे जज्बात इस तरह खुलकर सामने आ सके। लेकिन मैं उन्हें मार डालूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि यही सही है। ये क्या? इसने तो पूरी ताकत लगाकर वार कर दिया। इसने तो खेल ही पलट दिया। बस मुझे मारने की कोशिश करो नागिसा, उस टैलेंट के जरिए जो मेरे पास पहले कभी नहीं थी। मैं इसे अपने घुटने के नीचे कुचल दूंगा और जीत मेरी होगी। उसकी खून की प्यास उस चाकू में सिमट गई है। अगर मैं उससे बच सकता हूं तो जीत मेरी ही होगी। खून की प्यास तो है ही नहीं। एक आर्म ट्रायंगल चोक। वो हाथ उसके कैरोटिड पर दबाव डालेगा जिससे वो बेहोश हो जाएगा। ये उसकी पिछली ट्रायंगल चोक से भी ज्यादा परफेक्ट पोजीशन है। क्या अब तुम मेरी बात मानोगे कार्मा? समझ में नहीं आ रहा ये इतनी आसानी से कार्मा को कैसे दबोच पाया। नागिसा कुन ने कुर्बानी के तौर पर अपने सबसे बेहतरीन हुनर का इस्तेमाल किया। खेल खत्म करने के लिए मार्शल आर्ट को चुना। वो कार्मा कुन की काबिलियत का इस्तेमाल करके ही उसे हराना चाहता है, उसकी दोस्ती के खातिर। जैसे मैंने नागिसा को हार मनवाने की कोशिश की थी, वो भी मेरे साथ वही कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। अरे अरे यार, तो मेरी हार पक्की है। अरे चाकू, अब क्या होगा? मैं और लड़ाई? मुझे लगता है कि ये लड़ाई झगड़ा मेरे बस की बात नहीं है। मेरा मतलब है अगर मेरी जिंदगी इस पर निर्भर होती। छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। मैं हार गया, अब छोड़ो नागिसा। बस बहुत हुआ। रेड टीम वाले सरेंडर कर चुके हैं। ब्लू टीम जो बचाने के पक्ष में है वो जीत चुके हैं। हाँ, अरे वाह, तुम तो जीत गए नगीसा। मैं जीता। मैंने
कारमा को हराया? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अभी चाकू का इस्तेमाल करना गलत होगा, पर तुम जैसे चूहे ने मुझे हराकर साबित कर दिया कि तुम मुझसे बेहतर असैसिन हो। जीतने के लिए चाकू का इस्तेमाल करना गलत होता। तुमने मुझे एक कोने में धकेल दिया और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। तुमने मुझे चाकू से नहीं बल्कि मार्शल आर्ट से हराया। हालांकि तुम चाकू से मुझे आसानी से हरा सकते थे, इसलिए मैंने आसानी से हार मान ली। तुम कोरो सेंसे को बचाना चाहते हो ना? तो बताओ अब क्या करना है। सच में तुम साथ दोगे? मुझे हराने के बावजूद भी तुम्हारी बेवकूफी कम नहीं हुई। न जाने तुम कब समझदार बनोगे नागिसा। तुम ये जो बेइज्जती करते हो ना, मेरा सच में दिल करता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं कारमा। देखो नागिसा, अब हम ये सब भूलकर फिर से दोस्त बन सकते हैं। मैं नहीं चाहता लड़ाई की वजह से हमारे बीच कड़वाहट रह जाए। तो अब तुम क्या चाहते हो? हम क्या करें? खेल में बदलाव लाना अजीब लगता है मुझे। फिर तो मैं एक ही चीज करूंगा, अपना हाथ बढ़ाऊंगा नागिसा। जैसा तुम कहो कारमा। मैंने देखा है कोई बड़ा फैसला लेने की घड़ी आती है तब लोगों के सच्चे जज्बात सामने आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ईमानदारी से काम हो जाता है। लेकिन इन स्टूडेंट्स पर एक नजर डालिए। ये लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि ये लोग ईमानदारी से लड़े और इस तरह लड़े और ऐसा बर्ताव किया जो आमतौर पर एक दूसरे से नहीं किया करते। कभी कभी मुश्किलें दोस्ती को और गहरा करने का सबसे अच्छा मौका बन सकती हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये लड़ाई और संघर्ष भी पढ़ाई का एक हिस्सा ही है? मुझे यकीन है कि इस पर भी तुम सभी की अपनी अच्छी समझ होगी। क्लास ने जिस चीज को चुना है मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। हालांकि इसे बचाने का रास्ता ढूंढने में परेशानी हो सकती है। तुम लोगों के पास महीने के आखिर तक का समय है। हालांकि तुम लोग हत्या से छुट्टी ले सकते हो। इस प्राणी को मार गिराने के लिए कई दूसरे मौके भी तुम्हें मिल जाएंगे। अगर कोई उसे मारने वाला है तो वो कोई और नहीं। मैं चाहता हूं कि इसे अंजाम तुम लोग ही दो। तो मुझसे वादा करो कि चाहे जनवरी कैसी भी निकले, फरवरी और उसके बाद अपना सारा समय तुम लोग हत्या करने में ही बिताओगे। चाहे तुम इसे बचाओ या मार डालो, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। यस सर। मैं सबको आसान भाषा में समझाता हूँ। क्या पूरी दुनिया के सभी नेता हमारे कोरो सेंसे को मारने के बारे में ही सोच रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिरकार उनका लक्ष्य तो दुनिया को बचाना है ना। इन्हें मारने पर रिसर्च के साथ साथ वो ये भी सोच रहे होंगे कि बिना मारे भी कोई हल निकल सकता है क्या? हम उस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सच है। दुनिया की टॉप साइंस फैसिलिटीज हमारे ग्रह को बचाने पर फोकस्ड प्रोजेक्ट टीम बना रही हैं। जाहिर है वो सारी जानकारी टॉप सीक्रेट होगी। तुम्हारे लिए जानना मुश्किल होगा कि उन लोगों को आखिर क्या मिला। मैंने प्रोजेक्ट डेटाबेस में घुसपैठ कर ली है। मेरे लिए किसी भी ऑनलाइन पीसी में एंटर करना बहुत आसान हो चुका है। इस साल मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है। रित्सु, बहुत खूब। हम देख पा रहे हैं कि दुनिया भर की लेबोरेटरीज क्या रिसर्च कर रही हैं और उनका क्या स्केड्यूल है।
लेकिन बात ये है कि हम जिस भी डेटा की तलाश कर रहे हैं उसका ऑनलाइन कोई अता पता नहीं है। लगता है टॉप सीक्रेट चीजें सिर्फ पर्सनली ही किसी को बताई जाती है। अच्छा, क्या कोई रिसर्च कर रहा है कि कोरो सेंसे को कैसे बचाया जाए? हाँ बिल्कुल, एक अमेरिकी रिसर्च टीम। विनाशकारी एंटी मैटर चेन रिएक्शंस को रोकना टेंटिकल सेल की उम्र बढ़ने और फिशन की वजह से हो सकता है, ऐसा ही लिखा है वहाँ पर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये आखिरी सैंपल आखिर 1/25 ISS से लौटाए जाएंगे? ISS का मतलब? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? क्या वहीं पर वो लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं? हो सकता है। बहुत सारे रिसर्च जीरो ग्रेविटी या वैक्यूम में ही करने पड़ते हैं, और अगर कोई चांस हो कि कोई एक्सपेरिमेंट बहुत बड़े एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है तो बाहरी स्पेस के माहौल को कम नुकसान होगा। पर ये तभी मुमकिन है जब हम डेटा देख पाएंगे। बदकिस्मती से तुम लोग छोटे हो, दूर हो और पढ़ाई के अलावा असैसिनेशन करना जानते हो। हालात को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो डेटा तुम्हें कभी मिल सकता है। कारासुमा सेंसे, हाँ? चाहे जो हो जाए, हम असैसिनेशन की कोशिश नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। अगर इन्हें बचाने का कोई रास्ता है तो हम जरूर ढूंढेंगे, और अगर नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। सही कहा ना नागिसा? ये हमारी क्लास का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम ग्रेजुएट होने तक अपने असैसिनेशन पर कायम रह सकें। कारासुमा सेंसे, इरीना सेंसे, क्या आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ देंगे? कुछ ऐसी बात है जो आप दोनों के लिए आपके फर्ज के आड़े आ सकती है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो अब मैं तुम सबको बता दूं कि हमें क्या करना है। डेटा अमेरिका पहुंचे उससे पहले उस पर एक नजर डालनी है, वो भी स्पेस से वापस लौटते वक्त। आखिर ये कैसे होगा? उसका भी जवाब है मेरे पास। क्या तुम जानते हो कि वो किसी चीज को ISS तक भेजने वाले हैं? कुछ पता भी है? एक छोटा रॉकेट? हाँ, जापान में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्राफ्ट बनाया जा रहा है। उसमें एक एक्सपेरिमेंटल डमी ले जाएंगे, लेकिन क्या होगा अगर उसकी जगह असली लोग चले जाएं तो? हाँ? क्या मतलब? वैसे भी हमारे सेंसे कुछ ऊट-पटांग ही सोचते हैं। हाँ, ये आउट ऑफ सीजन रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारी असैसिनेशन क्लास के लिए। स्पेस स्टेशन को हाईजैक करके उनका एक्सपेरिमेंटल डेटा चुरा लेना है। बिल्कुल नहीं। नहीं, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे।